नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 17 से लेकर 21 तक। ठीक है जी। सेक्शन 17 में बात की गई है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन के बारे में, यानी कि कुछ इकट्ठा करने को लेकर के निर्देश देने के बारे में। ये जो सेक्शन 17 है ये एक्सेप्शन है सेक्शन 11 का, इसलिए हमें पहले सेक्शन 11 को फिर से समझने की ज़रूरत है। सेक्शन 11 में ये कहा गया था कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर देते हो दूसरे व्यक्ति के नाम पर, तो अब ट्रांसफ़र होने के बाद आप उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते हो जो कि उसके प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट को रेगुलेट करे या रेस्ट्रिक्ट करे। फॉर एग्जांपल, आपका एक खेत था, आपने वो बी के नाम पे कर दिया। अब आप बी से ये नहीं कह सकते कि इस खेत के अंदर आप सिर्फ गन्ने उगाओगे और कोई फसल नहीं उगाओगे। अब ये बी की मर्जी है कि वो क्या उगाना चाहता है और क्या नहीं उगाना चाहता है। ठीक है जी। तो ये जो सेक्शन 11 में हमने पढ़ा था, एब्सोल्यूट ट्रांसफर के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगती है, उसी का एक्सेप्शन है सेक्शन 17। उसमें ये कहा गया है कि जब आप एक प्रॉपर्टी बेशक एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर रहे हो, फिर भी उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम के ऊपर आप कंडीशंस लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी दुकान किसी को बेच रहे हो, उस दुकान से अब तक आप किराया वसूल कर रहे थे, तो आप बेचने के दौरान सेल डीड में ये कंडीशन लगा सकते हो कि जब तक मैं जीवित हूँ ये जो किराया है वो मुझे मिलेगा, जो भी दुकान का किराया है वो मैं ही लूँगा। ठीक है जी। और अगर तुम भी इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें मुझे किराया देना होगा। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है, जो इनकम आ रही है आपकी प्रॉपर्टी से, उसे बेचने के बाद भी आप इनकम के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है जी। तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी चलेगी कि भैया आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे जी, पहले जब तक मैं जीवित हूँ मुझे मिलेगी इनकम जो है, उसके बाद मेरे बेटे को, फिर उसके बेटे को। फिर बेचने का मतलब ही क्या हुआ? जब आप दूसरे इंसान को कोई राइट्स ही नहीं दे रहे हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, सारी इनकम आप खुद ही लिए जा रहे हो, तो फिर उसने जो खरीदी उसका तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो इसलिए इसके ऊपर भी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि या तो ये जो कंडीशन है किराया लेने की, जो भी इनकम है प्रॉपर्टी से आ रही है उसको लेने की कंडीशन या तो आपके जीवित होने तक वैलिड होगी, या फिर जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट से अगले 18 साल तक वैलिड होगी। फॉर एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2000 को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। ठीक है जी। और आपने कहा कि ये 25 साल तक इसका किराया मुझे मिलेगा, लेकिन आपकी मृत्यु हो गई 10 साल बाद ही। तो 10 साल बाद मृत्यु होगी तो ये किराया मैक्सिमम कब तक दिया जा सकता है? अगले 18 साल तक, यानी कि 2000 से लेकर 2018 तक, यानी कि आपकी मृत्यु से अगले 8 साल तक। 10 साल तो हो ही चुके थे क्योंकि, और उसके बाद 18 साल तक जो है टोटल पीरियड होता है मैक्सिमम, तो 8 साल बाद यानी 2018 तक वो किराया आपकी फैमिली चाहे तो वसूल सकती है। तो पहली कंडीशन है जब तक आप जीवित हैं। दूसरी कंडीशन है अगर आप जीवित नहीं हैं तो मैक्सिमम 18 साल आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव जिसके भी नाम पे आप वो बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हो अपनी कंडीशन में उसको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन है जब तक आप जीवित हैं, दूसरी है 18 साल, और तीसरी है डेट यानी कर्जा। अगर आपने कोई भी कर्जा लिया हुआ है किसी भी व्यक्ति से, मान लो 1 लाख रुपए का कर्जा लिया है, तो आप कंडीशन ये लगा सकते हो सेल डीड में कि आपकी प्रॉपर्टी से जो भी किराया आ रहा है वो किराया तब तक इस व्यक्ति को दिया जाएगा जिससे मैंने कर्जा लिया है। और कब तक दिया जाएगा? जब तक वो कर्जा पट नहीं जाता पूरी तरीके से। यहाँ पर जो पहली 2 कंडीशंस थी, जीवित और 18 साल होने की, वो लागू नहीं होती है। कर्जा जब तक पूरा नहीं होता तब तक जो इनकम है प्रॉपर्टी से वो उस व्यक्ति को दी जाएगी जिससे कर्जा लिया गया था। ठीक है जी। तीनों कंडीशन समझ में आ गई। अब ये जो बेनिफिट है ये आप या तो अपनी फैमिली के नाम पे कर सकते हो, आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को दिया जाए, या फिर आपके किसी भी रिश्तेदार को दिया जाए, तो वो सारी चीज़ें भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा किराए का कुछ पोर्शन उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस में लगाया जाएगा, ऐसी भी कंडीशन आप अपनी सेल डीड में रख सकते हो। ठीक है जी। तो ये सेक्शन 17 हमें बताता है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर करते हो उसके बाद भी आप उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम पर क्या क्या कंडीशंस और कब तक लगा सकते हो। ठीक है जी। आगे बात करते हैं सेक्शन 19 और 21 की। 18 हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 19 और 21 में बात की गई है वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में। यानी कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति के नाम पे कर रहे हो लेकिन साथ में कुछ ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जो कि होनी निश्चित है लेकिन अभी नहीं हो रही है, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाता है। इंटरेस्ट का मतलब है मालिकाना अधिकार। मान लो आपने किसी बच्चे के नाम पर एक प्रॉपर्टी अपनी कर दी, अपना मकान आपने किसी बच्चे के नाम पर कर दिया, लेकिन कंडीशन ये लगा दी कि जब ये बच्चा 18 साल का होगा तभी ये इस घर का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये है एक वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब प्रॉपर्टी तो उसके नाम पे हो गई, सिर्फ इस्तेमाल करने का जो अधिकार है वो उसको 18 साल के होने पर मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 21 में बात की गई है कंटिंजेंट इंटरेस्ट की।
कंटिंजेंट इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर ये बच्चा 18 साल का होता है, 18 साल तक जीवित रहता है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूंगा। यानी कि प्रॉपर्टी अभी करी नहीं है नाम और ना ही कोई इस्तेमाल करने की कंडीशन, करूंगा जब ये 18 साल का होगा। तो ये क्या है, ये जरूरी तो नहीं है कि वो 18 साल तक जीवित रहे, भाई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, यानी कि डिपेंडेंट है एक ऐसी कंडीशन पर जो कि अनसर्टन है, जरूरी नहीं है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर होगी तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। दो बातें यहाँ पे नोट करनी है आपको कि कंडीशन अगर निश्चित है तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगर कोई भी ऐसी शर्त है जो कि अनसर्टन है तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। कुछ और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा कि ये 5 लाख रुपए ले लो और अपनी बहन की शादी अगले 1 साल में करवा लेना, ये जो 5 लाख मैं दे रहा हूं वो इसीलिए दे रहा हूं। तो अगले 1 साल में एक शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये क्या हुआ, कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है साहब, ए ने प्रॉपर्टी बी को दी मगर कब्जा मिलेगा सी की डेथ के बाद, ऐसी कंडीशन लगा दी, तो ये क्या है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्यों, क्योंकि सी की डेथ कभी ना कभी तो होगी ना, तो ये एक निश्चित कंडीशन है, सर्टन कंडीशन है, तो ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जब ए बी को प्रॉपर्टी दे रहा है इस कंडीशन पर कि जब सी की डेथ हो जाएगी तब बी को इसका जो है इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इस पर मालिकाना हक वो जता सकता है, तो ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आप ठीक से समझ लीजिए। वेस्टेड इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो होती है वो इमीडिएटली होती है, मतलब मैंने दूसरे व्यक्ति के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर अभी कर दी है, वो बेशक उसका इस्तेमाल कुछ साल बाद करेगा लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर वो दूसरा व्यक्ति जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो अगर कल को इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, लेकिन वो कंडीशन फिर भी वैलिड रहेगी। मान लो आज सन 2000 में मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम कर दी, लेकिन वो इस्तेमाल कर सकता है 18 साल बाद, यानी कि 2018 में। अब 2018 से पहले ही वो जो व्यक्ति है, मान लो बी उसका नाम है, तो बी ने वो प्रॉपर्टी सी के नाम कर दी, तो सी जो है उसके नाम तो प्रॉपर्टी हो जाएगी लेकिन वो इस्तेमाल कब कर पाएगा, 2018 के बाद, क्योंकि जो इस्तेमाल का राइट है वो 2018 में ही दिया जा रहा है। तो कंडीशन जो थी वो वैलिड होगी, कंडीशन के साथ आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद है कंटिंजेंट इंटरेस्ट, जिसमें प्रॉपर्टी शर्त के पूरे होने के बाद ही ट्रांसफर होती है, लेकिन जिसके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली थी वो पहले भी उसको ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा जब वो 18 साल का होगा, तो 18 साल का अभी वो हुआ नहीं है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि 18 साल के होने पर उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो वो ये प्रॉपर्टी 18 साल का होने से पहले भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये एक इम्परफेक्ट ट्रांसफर होगा क्योंकि प्रॉपर्टी अभी उसको खुद ही नहीं मिली है, तो ट्रांसफर कैसे कर सकता है। तो जब वो 18 साल का होगा तो जो उसे प्रॉपर्टी मिलेगी वो प्रॉपर्टी उसको ना मिल करके सी को दी जाएगी, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट उसने कर लिया। अब सी को प्रॉपर्टी कब मिलेगी, पहले वो उसके नाम पे आए तो सही, क्योंकि ए ने प्रॉपर्टी बी के नाम करी, बी ने 18 साल का होने से पहले वो प्रॉपर्टी सी को देने का वादा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब 18 साल के होने पर ही उसको प्रॉपर्टी मिलनी थी, तो अभी उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली है। मान लो उसकी 18 साल से होने से पहले ही डेथ हो जाती है, तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड माना जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है बी को 18 साल के होने पर मिलने वाली थी, ये एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट था, उसके नाम पे प्रॉपर्टी हुई नहीं, तो उसके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस प्रॉपर्टी को लेकर के वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो वेस्टेड इंटरेस्ट में आप ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसफर इमीडिएटली हो जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर करते हो वो भी हो जाता है, बस इस्तेमाल करने के राइट्स जो हैं, जो कंडीशन लगाई गई है कॉन्ट्रैक्ट में पहली बार, वो वैलिड रहती है। तो इस्तेमाल आपको तभी करने दिया जाएगा जब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी, लेकिन कंटिंजेंट इंटरेस्ट में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड माना जाएगा अगर जो बीच वाला व्यक्ति है, जो कि जिसको ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी 18 साल बाद, वो पहले ही ट्रांसफर कर दे रहा है, तो जब तक वो 18 साल का हो नहीं जाता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है जी। तो कंटिंजेंट और वेस्टेड इंटरेस्ट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसका एक एक्सेप्शन है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट का एक्सेप्शन है, सेक्शन 21 में दिया गया है कि अगर आपने किसी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का वादा किया है कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा जब आप 18 साल के हो जाओगे, लेकिन उससे प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है वो आपने कल से ही देनी शुरू कर दी उसको, तो कल से ये माना जाएगा कि उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया है, यानी कि अब अगर वो इस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम करना चाहता है तो वो इमीडिएटली हो जाएगी क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है जी।
तो इस तरीके से साहब सेक्शन 17 हमने डिस्कस किया, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, सेक्शन 19 किया वेस्टेड इंटरेस्ट और सेक्शन 21 किया कंटिंजेंट इंटरेस्ट। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।